आज बात करेंगे एक बहुत ही शानदार आयुर्वेदिक औषधि के बारे में, जिसके बहुत सारे गुण हैं और ये जो है पेट के लिए बहुत ही शानदार दवा है। तो आज मैं इंट्रोडक्शन इसका इस तरह से कराऊंगा कि आप घर पे भी आप इसका यूज कर सकते हो, आसानी से आप इसको प्रयोग में ले सकते हो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी दवा है और कैसे इसको प्रयोग में लेना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आयुर्वेदिक औषधि है, तो औषधि का नाम है कुटजघन बटी। आप चाहें तो इस औषधि को किसी भी मेडिकल स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, आसानी से ये कहीं भी मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी हमेशा देखते हो कि पेट की दिक्कत हमेशा रहती है और पेट में ऐंठन, मरोड़, दर्द, दस्त या कभी कभी सूजन वगैरह भी हो जाता है, या ऐसे पतले दस्त होने लगते हैं कि आप परेशान हो जाते हो, आप समझ नहीं पाते हो कि हम किस तरह की मेडिसिन लें। और हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में किसी भी डॉक्टर से जाकर के एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि एलोपैथिक जो मेडिसिन है इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो सही है, लेकिन फिर बाद में हमें दिक्कत होती है। तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम अगर आयुर्वेदिक औषधि का इस तरह से प्रयोग करें कि हमारे शरीर में बीमारी जो है खत्म भी हो जाए और शरीर रोग मुक्त रहे और कोई भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर पेट की कोई भी दिक्कत है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो दवा है अतिविषा से बनी हुई है। अतिविषा को अतिश भी कहते हैं। तो अतिश का एक पौधा होता है, अतिश एक औषधि है जिसके चूर्ण से ये बना हुआ है। तो ये अतिश से बना हुआ एक बहुत ही शानदार दवा है और इसका अगर इसके उपयोग की बात करेंगे तो पेट के जितने भी रोग हैं उसमें ये बहुत ही शानदार काम करता है। जैसे कोलाइटिस अगर है उसमें भी काम करेगा, पतले दस्त अगर है तो उसमें भी काम करेगा, अगर आंत है उसमें भी बहुत शानदार ये काम करता है। आंतों के सभी दोष, आंत में अगर कोई भी दिक्कत है उसमें आप पेशेंट को दे सकते हैं, बहुत ही शानदार काम करता है। गैस्ट्रिक अल्सर है, बवासीर है, तो उसमें ये बहुत बेस्ट काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप इसको आजमा सकते हो, पेशेंट को इन डिजीज में दे सकते हैं। उसके अलावा अगर अन्य लाभ की बात करें, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको हमेशा पसीना होते रहता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है और कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऐसा न हो, उनको इतना ज़्यादा पसीना ना हो। जैसा कि सभी को पता होगा कि बहुत सारे संक्रमण वाले जो भी जीवाणु या विषाणु हैं शरीर में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि डिहाइड्रेशन करते हैं या वो सन इन्फेक्शन के कारण पसीना बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सही नहीं है और वो हर सीजन में होता है। तो ऐसे पेशेंट को भी आप कुटजघन बट्टी दे सकते हो, प्रॉपर मात्रा में आप चाहें तो इसको दे सकते हैं। और इसका अगर प्रयोग लगातार करेगा तो पेशेंट को इस दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगी। और एक और चीज़ है, अगर सूजन है किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर सूजन है तो आप ये मेडिसिन उस पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात करेंगे कि कब आपको ये मेडिसिन नहीं खानी है, क्योंकि अगर निषेध नहीं जानेंगे और दवा का प्रयोग करेंगे तो कोई अलग प्रभाव भी मिल सकता है। तो इसलिए हम डायरेक्टली इस चीज़ पे भी बात कर लेंगे कि किसे नहीं खाना। अगर किसी को सिर में बहुत ही गहरी चोट लगी है तो उस पेशेंट को आप ये नहीं देंगे। किसी को फेफड़े का ट्यूमर है उसको भी आपको नहीं देना है। कोई एलर्जी से ग्रसित है उसको भी आपको ये दवा नहीं देना है। या कोई मानसिक रोगी है, अगर कोई मानसिक रोगी है तो उसे भी ये दवा आपको नहीं देना है। ऐसे रोगियों को ये दवा आप नहीं दोगे। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट चीज जो है खुराक की बात कर लेते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी, मतलब कि कितनी मात्रा आपको पेशेंट को देना है। तो ये आपको मार्केट में 200 से 500 mg में मिल जाएगा। तो लगभग 200 से 500 mg की खुराक है, आप पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर बात करेंगे अनुपान की, अगर अनुपान ध्यान देंगे, मतलब किसके साथ आपको दवा खाना है, तो ठंडे पानी से भी दे सकते हैं, नींबू पानी से आप पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर सही मात्रा का प्रयोग करेंगे तो पेशेंट को इसमें इंस्टेंट रिलीफ भी मिल जाता है। तो पेट के जितने भी दिक्कत है, आपको ये एलोपैथिक मेडिसिन न लेकर के आप डायरेक्टली आप चाहें तो आयुर्वेद की मेडिसिन आप पेशेंट को दे सकते हो और आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम मार्केट से कौन सी मेडिसिन लें, तो मैं बता दूं, आप अगर कुटजघन बट्टी लेना चाहते हो तो बैद्यनाथ का ले सकते हैं, डाबर का ले सकते हैं, और पतंजलि की बहुत बेस्ट है। पतंजलि का जो मेडिसिन है कुटजघन बट्टी वो बहुत ही बेस्ट है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप जाकर के ले सकते हो, बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर बात करेंगे जो भी स्टूडेंट जो फार्मासिस्ट कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट जो जीएनएम कर रहे हैं जिनको बट्टी कल्पना पढ़नी होती है, अगर क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है कुटजघन बट्टी का निर्माण विधि बताइए कैसे बनता है, तो उसमें आपको जो इसके जो घटक द्रव्य हैं वो जानना है। तो 3 ही घटक द्रव्य हैं, याद भी हो सकता है। कुटज की छाल है 12 ग्राम आपको लेना है, जल जो है 768 मिलीग्राम, और अतिश चूर्ण मतलब कि अतिविषा का चूर्ण है 12 ग्राम।
इन सब को लेकर के जैसे ही आपको बट्टी कल्पना बताई गई है उस हिसाब से आप इसकी बट्टियां तैयार कर सकते हैं। 200 से 500 मिलीग्राम की बट्टियां तैयार करके आप मृतबान में या शीशे के जार में रख करके धूप में सुखा करके इसको प्रयोग में ले सकते हो। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया विधि है। तो अगर अभी भी इस मेडिसिन के बारे में कुछ दिक्कत आपको है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि प्रयोग से पूर्व आप एक बार डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि मात्रा का अगर गलत प्रयोग करते हैं तो फिर इसका गलत लाभ हो जाएगा। लेकिन मैं अगर सुझाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा एज के अकॉर्डिंग आप चाहें तो 2 गोली सुबह में, 2 गोली शाम में आप पेशेंट को इस हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन चिकित्सक परामर्श तब भी जरूरी है, तो आप चिकित्सक की राय लेकर के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो